हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इम्प्रेस करने वाली है। पूरी स्टोरी का मैं मीनिंग आपको बताऊंगी, वर्ड टू वर्ड प्लस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग इस स्टोरी के थ्रू। और किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है किस वर्ड का वो आपको समझ में आ जाएगा, साथ में ही उनका मीनिंग भी आप जानेंगे। और 15-20 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़कर, किसी भी स्टोरी को पढ़कर, किसी पैसेज को पढ़कर उसका आप मीनिंग निकालने में खुद ही सक्षम हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना। साथ में ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। शेयरिंग मीन्स बांटना, बांटना एंड मीन्स और केयरिंग मीन्स ध्यान रखना। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब किसी वर्ब के संग में आईएनजी लगता है सेंटेंस में, तो ज्यादातर आपको पता होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इज आर एम के संग में वर्ब प्लस आईएनजी लगती है। ऐसे ही अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर्ब के संग में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर है शेयरिंग एंड केयरिंग, तो ये क्या होता है, ये जेरेंड होता है। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो उसको जेरेंड कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। देयर वर टू फ्रेंड्स। देयर मीन्स होता है वहां, वर मीन्स थे, इंट्रोडक्टरी होता है वहां। मैं आपको बता चुकी हूँ किसी स्टोरी में जब इस तरह से स्टार्ट होता है देयर की तरह, देयर से शुरुआत की जाती है, तो ये देयर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी होता है। किसका इंट्रोडक्ट? टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, इन मीन्स में, अ फॉरेस्ट एक जंगल में। तो वहां गायब हो जाएगा सेंटेंस में जब हम उसकी हिंदी बनाएंगे तो। जंगल में दो दोस्त थे, एक जंगल में दो दोस्त थे। अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़, एंड और एक बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। मीन्स वे टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म होती है टॉक की, तो वे बात करते थे, बातें करते थे। पास्ट के सेंस में आ जाता है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। टॉक्ड टू मीन्स से, ईच अदर माने एक दूसरे, एक दूसरे से तो यहाँ पे आ ही गया है पहले। एंड मीन्स और, एंजॉयड मजे करते थे। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग मतलब दिन भर, ऑल डे लॉन्ग दिन भर। तो पूरा अर्थ समझ लेते हैं। वे एक दूसरे से दिन भर बातें करते थे और मजे करते थे। पूरा ही जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर एंजॉयड में भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और टॉक्ड में भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। एवरी नाइट लायंस, एवरी नाइट मतलब हर रात, लायंस शेर, एंड टाइगर्स और चीते, यूज्ड टू मतलब किया करते थे। ये मैंने आपको बताया था कि लगातार कुछ काम की एक मतलब एक यूजुअल होना, किसी भी चीज की एक आदि होना, आदत को दर्शाता है यूज्ड टू, और पास्ट के सेंस में होता है। हर रात शेर और चीते, यूज्ड टू स्लीप मतलब सोया, और यूज्ड टू करते थे। अंडर मीन्स नीचे, देम मीन्स उनके। हर रात शेर और चीते उनके नीचे सोया करते थे। द मैंगो ट्री, आम का पेड़, आम का पेड़ यूज्ड टू किया करता था। हेट मीन्स नफरत, नफरत किया करता था, यूज्ड टू किया करता था। अगेन एनिमल्स जानवरों से, आम का पेड़ जानवरों से नफरत किया करता था। आई विल, अब ये देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमास आपको दिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कोई कोई वाक्य कहा गया है किसी के द्वारा।
जब कोई वाक्य कहता है तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको रखा जाता है। आई विल ड्राइव देम, मैं, विल मीन्स होता है गागीगे, फ्यूचर के सेंस में आता है। ड्राइव देम माने भगाना। तो यहां पर हो जाएगा भगा दूंगा। ठीक है, ड्राइव देम अवे माने मैं उन्हें भगा दूंगा। तो आई विल, यहाँ पर जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट का, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगी है, मैं उन्हें भगा दूंगा। वे, रोर माने दहाड़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, दहाड़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट का, क्योंकि दहाड़ते हैं, ता है ती है किस सेंस में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो है दे है, ये प्लूरल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके संग में वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाते हैं। लाउडली मीन्स जोर से, जोरों से। एंड और स्मेल बैड, स्मेल बैड माने बुरी महक देते हैं। ही सेड मतलब उसने कहा, उसने कहा। कंप्लीट अर्थ देख लीजिए। मैं उन्हें भगा दूंगा, देम मीन्स उनको, ड्राइव अवे माने भगा दूंगा। मैं उनको भगा दूंगा, वे जोर से दहाड़ते हैं और बुरी महक देते हैं, उसने कहा। द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा, सेड कहा। डोंट बी सो रूड, रूड मतलब होता है अशिष्ट, अशिष्ट। डोंट बी माने मत हो, या मत बनो, या मत हो। सो मीन्स इतने, इतने अशिष्ट मत बनो। वी ट्रीज, हम पेड़। एंड और एनिमल्स, जानवर। नीड माने जरूरत होती है, जानवरों को। हम पेड़ों को और जानवरों को जरूरत है। ईच अदर माने एक दूसरे की। क्या कहा उसने? बरगद के पेड़ ने कहा कि इतने अशिष्ट मत बनो, हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत है। वी मस्ट लिव, हमें, मस्ट होता है चाहिए के सेंस में, हमें चाहिए। लिव मीन्स रहना, इन मतलब में, हार्मनी मतलब तालमेल या सौहार्द पूर्वक, तालमेल से। एंड और हेल्प माने मदद या सहायता। ईच अदर माने एक दूसरे की। ठीक है, तो उसने कहा कि हमको तालमेल से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। द मैंगो ट्री, आम के पेड़, वॉज माने था, रिजिड मतलब कठोर। आम का पेड़ कैसा था? कठोर था। ही, वह, वॉज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, रेडी माने तैयार। टू लिसन, अब ये जो टू और लिसन, इसको मैंने आपको बताया था, ये होता है इन्फिनेटिव। टू लिसन मतलब सुनना, टू वॉक मतलब भागना, इस तरह से। ठीक है, टू के संग में जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। वह कठोर था, नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। लिसन मीन्स सुनने को, टू हिम माने उसको। वह कठोर था और उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट, उस रात। व्हेन, जब। द एनिमल्स, जानवर। वर, थे। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, क्योंकि देखिए स्लीप के संग में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है सो रहे। ठीक है, वॉज या वर के संग में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। अंडर माने नीचे, द ट्री, पेड़ के। उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे। द मैंगो ट्री, अब मैंगो ट्री को मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। आम का पेड़, शूक होती है शेक की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, बहुत तेज तेज हिलने लगा या हिला। इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं को या इसकी
टहनियों को। आम के पेड़ ने क्या किया? इसकी टहनियों को हिलाया। एंड और मेड लाउड नॉइजेस, लाउड माने जोर की या तेज की, नॉइजेस माने शोर। मेड मीन्स किया। आम के पेड़ ने इसकी शाखाओं को हिलाया और जोर से शोर किया। द एनिमल्स थॉट, एनिमल्स जानवरों ने सोचा। थॉट मीन्स सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट आ गया। इट वॉज, यह था, अ डीमन, एक राक्षस, एक राक्षस। एंड और रैन अवे, रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, भाग गए या भाग खड़े हुए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जोर से शोर किया, जानवरों ने सोचा कि ये एक राक्षस था और वे भाग गए। द मैंगो ट्री, आम का पेड़, लाफ्ड, हंसा, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। एंड और फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, और खुश हुआ, और खुश हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली, सॉरी मॉर्निंग नहीं इवनिंग, अगली शाम, टू वुड कटर्स, दो लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले को कहते हैं लकड़हारा। दो लकड़हारे, केम मीन्स आए, पास्ट इंडेफिनिट में है। टू द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, जंगल में आए। अगली शाम दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस, उनके, हैड मीन्स पास थी। अगर होता हैज और हैव, हैज और हैव मतलब उनके पास है, और हैड है तो उनके पास थी। एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियां, कुल्हाड़ियां। इन मीन्स में, देर माने उनके, हैंड्स मीन्स हाथों में, उनके पास उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। दे सॉ, उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। द बिग मैंगो ट्री, बड़ा आम का पेड़, आम का पेड़। अब एक चीज समझना, यहाँ पर लगा है द बिग मैंगो ट्री। जब भी हम किसी चीज को पहली बार बताते हैं तो अ से बताते हैं कि अ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री था। लेकिन जब हम एक बार बता चुके हैं मैंगो ट्री, अब बार बार उसी मैंगो ट्री की बात हो रही है, तो बार बार उसी चीज को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल द। इस चीज को समझ लीजिएगा आप। तो अब यहाँ पर ये जो द आया है, इसका मतलब ये उसी मैंगो ट्री की बात हो रही है जिसकी बात हम अभी तक इस स्टोरी में करते हुए आए हैं। बड़ा आम का पेड़, एंड और बिकेम माने हुआ, बिकम की सेकेंड फॉर्म है हुआ, वेरी बहुत, हैप्पी खुश। तो उन्होंने एक बड़ा आम का पेड़ देखा, बड़ा आम का पेड़ देखा और बहुत खुश हुआ। वन ऑफ द वुड कटर्स, अब वुड कटर्स लकड़हारों में से एक। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आता है वन ऑफ द, तो यहाँ पर जो भी वर्ड होगा, जो भी चीज होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी, यहाँ एस लगा हुआ है। ठीक है, लकड़हारों में से एक। सेड, ने कहा। फ्रेंड, दोस्त। लुक मीन्स देखो। व्हाट अ बिग ट्री, जब व्हाट अ बिग ट्री इट इज, इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी लगा है, मतलब उसने आश्चर्य से कहा कितना बड़ा पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है ये है, इट इज। ठीक है, तो इट कहा है तो इसी की बात हो रही है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा। यस, हाँ। एंड देयर इज, और यहाँ पर देयर फिर से इंट्रोडक्टरी है, वहां, इज मीन्स है, नो वन कोई नहीं, कोई नहीं, हेयर माने यहाँ। तो उसने क्या कहा? हाँ, और यहाँ कोई है भी नहीं। नीदर माने ना तो, आदमी, नॉर मीन्स न ही, वाइल्ड एनिमल्स जंगली पशु या जंगली जानवर। अब एक चीज समझ लेना, ये है नीदर नॉर, इसी तरह से होता है ईदर और, उसका मीनिंग होता है या तो या फिर, और यहाँ पे है नीदर नॉर,
तो यहाँ पे नीदर का मतलब है ना तो, और नॉर मीन्स ना ही। तो मीनिंग क्या निकलेगा? ना तो आदमी ना ही जंगली जानवर। सो इसलिए लेट्स कट। अब जब लेट्स लगाते हैं तो लेट्स होता है साइंस में, जैसे लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, टहलने चलते हैं। लेट्स कट द ट्री डाउन, चलो पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो लेट्स माने काटते हैं, ट्री डाउन पेड़ों को, ट्री डाउन पेड़ को। ठीक है, चलो पेड़ काटते हैं। दे बिगेन, उन्होंने, बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, उन्होंने शुरू किया। टू कट, काटना। अब ये बताएंगे आप लोग ये क्या जेरंड है या फिर ये इन्फिनेटिव है? काटना, द ट्री माने पेड़, उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। मैंगो ट्री, आम का पेड़। क्राइड आउट, चिल्ला उठा, रोते हुए चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाया। इन पेन माने दर्द में या दर्द से। तो क्या हुआ? चिल्ला उठा। ठीक है, सीइंग द कंडीशन। अब ये जो सीइंग है, सीइंग द कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है दशा, और सीइंग माने देख कर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। देख कर, दशा। ऑफ हिज फ्रेंड, ऑफ मीन्स की, हिज माने अपने, उसके दोस्त यहां पर, लेकिन उसके लिए कहा जाएगा अपने दोस्त की। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ चिल्लाया, क्राइड आउट, चिल्लाया। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। फॉर मीन्स के लिए, हेल्प मीन्स मदद के लिए। ठीक, तो अपने दोस्त की दशा देखकर बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, मदद करो मदद करो। हिज वॉइस, उसकी आवाज। वॉज थी, हर्ड माने सुनाई दी। बाय द वाइल्ड एनिमल्स, के द्वारा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है वो है पैसिव वॉइस का, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, और इज, आर, एम, वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की तरह लेकर वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाई जाती है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होती है। तो हिज वॉइस वर हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल, जबकि वाइल्ड एनिमल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन वाइल्ड एनिमल को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, और वॉइस जो कि ऑब्जेक्ट हुआ करती थी उसको यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज किया है। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो उसकी आवाज सुनाई दी, के द्वारा, किसके द्वारा? जंगली पशुओं के द्वारा। तो मीनिंग हो जाएगा जंगली पशुओं द्वारा उसकी आवाज सुनी गई। दे रश्ड, वे, रश्ड मतलब होता है बहुत तेजी से भागना। वे भागे, टूवर्ड्स की ओर, बनियन ट्री, अब बरगद के पेड़ की तरफ वो भागे। क्यों? क्योंकि बरगद ट्री चिल्लाया था। बरगद के पेड़ की ओर वे भागे। व्हेन, जब। द वुड कटर्स, लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा, काटने वाले क्योंकि एस लगा हुआ है, प्लूरल में है। सॉ मीन्स देखा, वाइल्ड एनिमल्स जंगली पशुओं को, दे वे, रैन भागे। अब यहाँ पर है एज फास्ट एज, जब भी एज फास्ट एज स्लो एज वीक एज, इस तरह का कोई भी फ्रेज लगा हुआ होता है तो वे भागे जितना की वे भाग सकते, जितना की जल्दी, जितनी जल्दी। ठीक है, एज फास्ट जितनी जल्दी, एज स्लो एज जितने हल्के हल्के। तो इस तरह से होता है, जितना जल्दी दे वे सकते थे, कुड मीन सकते थे। लीविंग माने लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, लीविंग माने छोड़कर, छोड़कर। देयर एक्सेस अपनी, अपनी एक्सेस कुल्हाड़ियां पीछे। वे जितनी जल्दी भाग सकते थे वे अपनी कुल्हाड़ियां पीछे छोड़कर भाग गए।
टीयर्स होते हैं आंसू। आंसू, रोल डाउन का मतलब होता है नीचे आ जाना, निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आया है निकल जाने के सेंस में। रोल डाउन उसको भी कहते हैं जब आप गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाते हो या गाड़ी के शीशे नीचे करते हो, तो रोल डाउन मतलब किसी भी चीज को। यहाँ पर आंखों से आंसू निकलने को यूज किया गया है रोल डाउन। निकल आए, फ्रॉम मीन्स से, आईज मीन्स आंखों से, ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के आंखों से आंसू निकलने लगे। ही सैड, उसने कहा, यू वर राइट, यू मीन्स तुम, वर मीन्स थे, राइट माने सही, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त तुम सही थे। वी नीड, हमें जरूरत होती है, हमें जरूरत है, ईच अदर, एक दूसरे की, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए, खुश रहने के लिए, एंड सेफ, और सुरक्षित। सेफ मीन्स सुरक्षित। मेरे प्यारे दोस्त तुम सही थे, हमें खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, मूव्ड मतलब चले गए, भाग गए नहीं, चले गए, नियर माने के पास, द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के पास। जंगली जानवर आम के पेड़ के पास गए, एंड मीन्स और, कहा। इट्स ओनली थ्रू, इट्स है इट इज, यह है, ओनली मीन्स केवल, थ्रू माने से, केयरिंग एंड शेयरिंग ध्यान रखने से, ध्यान रखने, एंड और, मिल बांटने से, ठीक है, यहाँ पर बांटने के सेंस में है, शेयरिंग एंड केयरिंग। और कहा, यह केवल ध्यान रखने और मिल बांटने से है। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, इज बॉर्न मीन्स का, मित्रता है जन्मी। ठीक है, अब इसको हिंदी के सेंस में समझ लेते हैं कि केवल ध्यान, एक दूसरे का ध्यान रखने से और मिल बांटने से ही मित्रता का जन्म होता है। आई टोल्ड यू, मैंने, टोल्ड यू बताया या कहा था, यू मीन्स तुमको, वी नीड हमें जरूरत होती है, वी नीड हमें जरूरत है या जरूरत होती है, एनिमल्स जानवरों की, एंड और, दे उनको, नीड माने जरूरत होती है, प्रेजेंट में है ये, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है, ठीक। उनको हमारी जरूरत होती है। इफ मीन्स यदि या अगर, हम, डू नॉट माने नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ये, नहीं करते, हेल्प मीन्स मदद, ईच अदर एक दूसरे की, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, वी में फॉल इन ट्रबल, में मतलब शायद, फॉल मीन्स पड़ जाएं, इन मीन्स में, ट्रबल मीन्स मुसीबत। अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो हम शायद मुसीबत में पड़ जाएं। सेड मीन्स कहा, द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी, देखिए किस तरह से बचा लिया जंगली जानवरों ने आम के पेड़ को कटने से, उन वुड कटर्स से। तो बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए इस स्टोरी में। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और स्टोरीज को पाने के लिए, डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर लेना। और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, आगे शेयर नहीं करते हैं। और जो हिंदी देखते हैं मेरे चैनल पर वो भी ये वीडियोस देखें, क्योंकि इंग्लिश को भी अपनी इन्हेंस करिए। जब आप डेली एक स्टोरी पढ़ेंगे डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको नए मिलेंगे यहाँ पर, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। जैसे हिंदी के वोकैब्स तो आपके होते ही स्ट्रांग है क्योंकि आपकी मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उन वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, अपने वाक्यों में सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर पाएंगे, तब तक आप उनका जो करेक्ट अर्थ है वो नहीं जान पाएंगे।
ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं ग्रामर का पार्ट भी कवर करती हुई चल रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताती हुई चल रही हूँ। और ये मैं आपको जो पेजेस दे रही हूँ ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए है तो। बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और आगे शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी अभी लाइक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के संग में। टिल देन बाय बाय।